हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अंधेरा हॉरर स्टोरी में। ये कहानी एक बस ड्राइवर की है जो याचनी की वासना के जाल में फंस जाता है। तो ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हॉरर है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। ये कहानी एक रवि नाम के बस ड्राइवर की है जो एक रात यात्रा कर रहा था। रात के करीब 12 बज चुके थे। वीरान सड़क पर सिर्फ एक सरकारी बस चल रही थी। बस ड्राइवर रवि की ड्यूटी एक पहाड़ी इलाके में थी जहां रात को कोई बस नहीं आती थी, लेकिन आज उसकी ड्यूटी किसी मजबूरी में रात को शिफ्ट कर दी गई थी। बस में कोई सवारी नहीं थी, सिर्फ रवि और उसका कंडक्टर विनोद थे। विनोद झपकी ले रहा था और रवि बस चला रहा था। चारों तरफ घना जंगल और ठंडी हवाएं चल रही थी। सब कुछ सामान्य था। अचानक बस के सामने सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहनी औरत खड़ी दिखी। रवि ने बस रोक दी और कंडक्टर को जगाया। इतनी रात को यह कौन होगी? विनोद ने हैरानी से पूछा। पता नहीं, पर इतनी रात को किसी को यहाँ छोड़ना ठीक भी नहीं होगा, रवि ने कहा। औरत चुपचाप बस में चढ़ी और पीछे के सीट पर जाके बैठ गई, जबकि पूरा बस खाली था। उसका चेहरा झुका हुआ था। रवि ने आईने में देखा तो उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दिया। विनोद टिकट लेने के लिए उसके पास गया तो देखा कि उस औरत के पैर उल्टे थे। वह डर के मारे कांप गया और चुपचाप वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया। जैसे ही वह बस आगे बढ़ी, उस बस का माहौल अजीब होने लगा। रवि को महसूस हुआ कि बस अचानक से भारी हो गई है, जैसे उसमें कई लोग बैठे हैं, लेकिन बस में सिर्फ वह अकेली औरत ही थी। भाई, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, रवि ने धीरे से कहा। चुप रह, सवारी बैठी है, विनोद ने ऐसा कहा। कुछ देर बाद रवि ने फिर शीशे में देखा, लेकिन वह औरत गायब हो चुकी थी। उसने झटके से पीछे मुड़ के देखा। औरत अपनी सीट पर नहीं थी, बल्कि ठीक उसके बगल में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा सफेद पड़ा था। औरत धीरे से मुस्कुराई और बोली, डर क्यों रहे हो? मैं कोई आम स्त्री नहीं हूँ, बल्कि मैं एक याचनी हूँ। रवि और विनोद के होश उड़ गए। याचनी ने आगे बढ़कर रमेश के चेहरे को छुआ और उसे एक अजीब सा नशा महसूस हुआ। उसका शरीर हल्का होने लगा और दिमाग पूरा सूना पड़ गया। तुम बहुत अच्छे हो रमेश। रवि, तुम्हें इन वीरान सड़कों पर अकेला सफर करना अच्छा लगता है? याचनी ने धीरे से कहा। रवि कुछ नहीं कह सका। वह जैसे उस याचनी पे मोहित हो गया था। याचनी ने अपनी ठंडी हाथ उसके माथे पे रखी और धीरे से उसके चेहरे के पास आई। याचनी का सौंदर्य बहुत ही अलौकिक था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी जो रवि को मदहोश कर रही थी और उसे अपनी ओर आकर्षण कर रही थी। वह धीरे धीरे रवि के करीब आ रही थी। रवि पूरी तरह उसके वश में था। विनोद डर के मारे सीट पे चिपक गया था। वह कुछ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे उसकी आवाज गले में अटक गई हो। याचनी ने रवि के कान में फुसफुसाया, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें अमर कर दूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें इस दुनिया को छोड़ना होगा। रवि की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। वह पूरी तरह से वासना और सम्मोहन के जाल में फंस चुका था। विनोद ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और जेब में हनुमान चालीसा की एक छोटी सी किताब निकाली और उसने कांपते हाथों से हनुमान चालीसा को पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वह पहला मंत्र बोला, बस के अंदर एक अजीब सी हरकत होने लगी। याचनी गुस्से में चिल्लाने लगी, चीखने लगी, रुक जाओ, तुम इसे बर्बाद नहीं कर सकते हो। याचनी चिल्लाई, लेकिन विनोद लगातार मंत्र पढ़ता रहा। याचनी की आंखों से खून बहने लगे। उसका चेहरा डरावना हो गया था और वह धीरे धीरे गायब होने लगी। जैसे ही याचनी पूरी तरह से गायब हुई, रवि होश में आ गया और ड्राइविंग सीट पर ही गिर पड़ा। बस झटके खा के रुक गई। विनोद ने रवि को जगाया।
भाई आंखें खोल। रवि को होश आया, लेकिन वह बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। उसे कुछ याद नहीं था कि वह क्या कर रहा था। हम बच गए थे, रवि ने धीमी आवाज से पूछा। हाँ भाई, हनुमान चालीसा ने हमें बचा लिया। विनोद ने राहत की सांस ली। ये बस को लेकर अपने डेरे की ओर तुरंत बढ़ने लगा और फैसला किया कि मैं अब इस इलाके में बस कभी नहीं चलाऊंगा। ना जाने वो आजनी कब किसी भी रूप में आ सकती है, और जो भी उसकी बातों में आता है वह कभी लौट के नहीं आता। लेकिन जब भी कोई उस सुनसान रास्ते से गुजरता है, तब लोगों को एक सफेद साड़ी में खड़ी एक सुंदर महिला दिखाई देती है, जो कि याचनी होती है। उसके जाल में जो फंसता है वह कभी वापस लौट के नहीं आता। रवि और विनोद तो बच गए थे। उसके बाद वह दोबारा उस सड़क पे कभी नहीं गए, और ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।